क्रिस्टल आई की ये HID है विद हाई बीम एंड लो। हाई बीम पे देखो यार, हाई बीम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, कभी कभी हेडलैम्प जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो गाइज़ मैं आपको इंटीरियर में लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ मैंने इंटीरियर में क्या क्या काम करा रखा है। आगे तक का ओवरव्यू देता हूँ, बहुत गजब का है। सो गाइज़ ये चेकआउट करो, ये म्यूज़िक की बीट के हिसाब से चल रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑटो मूवी। तो आज मैं कुछ बहुत अमेजिंग लेके आया हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ वो सारे मॉडिफिकेशन एक्सेसरीज़ जो मैंने अपनी टाटा नेक्सॉन में करवा रखे हैं। तो गाइस ये मेरी नेक्सॉन का एग्जैक्ट मॉडल है और ऐसे मॉडिफिकेशन एक्सेसरीज़ हैं जो कोई भी अपनी कार में करवा सकता है। तो गाइस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं फ्रंट प्रोफाइल की गाइस। तो फ्रंट प्रोफाइल में अभी आप जो देख रहे हो वो लगे हैं IPH के प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स। तो गाइस इन प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स के अंदर लगी हुई है H4 की HID, क्रिस्टल आई की ये HID है विद हाई बीम एंड लो बीम। और इनका रिस्पॉन्स की अगर मैं बात करूं तो रिस्पॉन्स में चेकआउट कराऊंगा नाइट मोड में ही पता चलेगा। गाइज़ अगर आपको मैं इनका ओवरऑल लुक दिखाऊं तो एक बार ओवरऑल लुक देखो। ओवरऑल लुक इतना अमेजिंग निकल करके आता है। ऊपर भी प्रोजेक्टर हैं, नीचे भी प्रोजेक्टर हैं। तो गाइज़ इनकी मैंने बहुत रिसर्च करी थी। ये जो IPH के प्रोजेक्टर फॉग लैम्प हैं उसके बाद मैंने चूज़ किया। इनकी बीम सबसे ज़्यादा अमेजिंग है। और बात करें अगर हेडलैम्प्स की तो हैं तो ये दिखने में बहुत बड़े, बट काम उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली ये जो स्टॉक हेडलैम्प्स आते हैं कंपनी से, इनमें 55-60 के बल्ब्स लगे होते हैं, वो उनका रिस्पॉन्स इसीलिए इतना बढ़िया नहीं होता। तो हाईवेज़ में नाइट ड्राइविंग में प्रॉब्लम आ जाती है कई बार, इसीलिए मैंने ये IPH के प्रोजेक्टर फॉग लैम्प चूज़ किए हैं। तो गाइज़ इन्हें लगवाने के बाद मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई कार में। रात में नाइट ड्राइविंग में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो गाइज़ ये है HID, और HID का अगर आपको पता करना है अच्छी हैं कि कैसी हैं, तो भाई अच्छी जो HID होती हैं वो धीरे धीरे करके कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और फिर एक जगह जाके रुक जाती हैं। तो भाई मेरी भी ये 55 वॉट की HID है, ये ऐसे ही काम करती हैं, बहुत धीरे धीरे ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। आप एक बार रिस्पॉन्स चेकआउट करो यार, ये है रिस्पॉन्स भाई। बिल्कुल अंधेरा है इस रोड पे, कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसलिए लेके आया हूँ मैं। और देखो एक बार हेडलैम्प भी नहीं जला रखे हैं, बस ये HIDs ऑन है। और इन HIDs पे ऐसा लुक आता है, हल्का सा ऑफ वाइट में रहता है भाई ये। अब मैं आपको एक बार पूरे हेडलैम्प और सब खोल के दिखाता हूँ कैसा रिस्पॉन्स आता है। तो ये यहाँ पे मैंने हेडलैम्प भी खोल दी हैं। अब एक बार चेकआउट करो रिस्पॉन्स, इनमें हाई बीम लो बीम दोनों हैं। एक बार हाई बीम करता हूँ, ये हाई बीम हो गई। फॉग लैम्प्स में भी है, HID में भी है, और ये प्रोजेक्टर अपने हेडलैम्प स्टॉक हेडलैम्प्स में भी है। और ये ऐसे हो गई। और हेडलैम्प बंद करने के बाद देखें कितना बढ़िया रिस्पॉन्स है। मतलब हेडलैम्प तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। ये हेडलैम्प ऑन कर दिए। अब एक बार बंद करके दिखाता हूँ HID। ऐसा अंधेरा है रोड पे भाई। अब मैं आपको हेडलैम्प जला के दिखाता हूँ। तो ये तो रही हेडलैम्प की रोशनी। अब मैं जलाता हूँ HID, फिर देखना भाई। अब देखो ये जो असली जो मज़ा है ना वो HID का ही है भाई। HID से बहुत गज़ब का रिस्पॉन्स आता है यार। मतलब इन स्टॉक हेडलैम्प से तो मैं बहुत परेशान था, कुछ दिखता ही नहीं था हाईवेज़ पे। अब देख रहे हो हाई बीम पे देखो यार, हाई बीम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, कभी कभी हेडलैम्प जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखो, और मैं आपको लुक दिखाता हूँ दोनों जब जल रहे हैं तो कैसी लगती है आगे से। बस हल्का सा यार यहाँ पे जो ये येलोइश आती है, ये थोड़ा सा लुक ख़राब करती है क्योंकि नीचे की बिल्कुल वाइट है।
तो बट मुझे कोई ऐसा उससे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भाई कंफर्ट चाहिए जो मुझे अंदर से पूरा प्रॉपर दिखाई देता है, वो एकदम मज़ा है HID का। तो गाइस अब आ जाते हैं साइड प्रोफाइल पे। साइड प्रोफाइल पे आप देखिए मैंने क्या क्या काम करवाया है। सबसे पहले तो इन डोर प्रोटेक्टर्स को देखिए, ये आईपॉप के डोर प्रोटेक्टर्स हैं, आफ्टर मार्केट लगवाए हैं और ये काफ़ी बड़े हैं, तो मतलब जब भी डोर खोलो तो प्रोटेक्ट कर ही लेते हैं ऑलमोस्ट। कभी आज तक टच तो हुई नहीं है डोर, तो ये भी काफ़ी अमेजिंग है। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है साइड प्रोफाइल में, वो है ये डोर वाइज़र्स। तो गाइस इन्हें सन वाइज़र भी बोलते हैं और ये मैंने टाटा पे पता करे थे जब कार परचेज़ करी थी। वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा महंगे पड़ रहे थे, तो मैंने आफ्टर मार्केट लगवाए हैं। बिल्कुल सेम एग्जैक्ट वैसे ही हैं ये जो टाटा के यहाँ मिल रहे थे और काफ़ी रीज़नेबल पड़े मुझे आफ्टर मार्केट में और पूरा ही काम कर रहे हैं। तो गाइज़ अब बहुत से लोग ये बोलेंगे मेरे से कि ये कैसा मॉडिफिकेशन है, आपने अलॉय व्हील तक नहीं लगवाए। तो अलॉय व्हील मुझे बिल्कुल भी नीडेड नहीं लगे अभी, और जो मेरे को पसंद हैं वो टाटा के जो एग्जैक्ट प्लस टॉप मॉडल में आते हैं वही पसंद हैं। उससे टायर प्रोफाइल मैच हो नहीं रहा था, तो मैंने ये थॉट ड्रॉप किया और मैंने सोचा बाद में कभी टायर चेंज करवाऊँगा तभी सोचूंगा लगवाने का। बैक प्रोफाइल में आ जाते हैं गाइस। बैक प्रोफाइल में कुछ ज़रूरी नीडेड चीज़ें लगवाई हैं। सबसे पहले तो इसको चेकआउट करो आप, रिफ्लेक्टर्स लगवाए हैं मैंने यहाँ पे। ये ग्लो करते हैं और ब्रेक दबाने पे थोड़ा और डार्क ग्लो करते हैं। तो गाइस कुछ ऐसा लुक आता है इनका डे में, नाइट में मैं दिखाऊंगा। और ये देखें, ये बम्पर गार्ड लगवाया है। इसने मेरी कार को कम से कम नहीं तो 3 से 4 बार प्रोटेक्ट करा होगा पीछे से। सो गाइज़ मैं आपको इंटीरियर में लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ मैंने इंटीरियर में क्या क्या काम करा रखा है। पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, जैसे ये स्टीयरिंग पे मैंने लेदर रैपिंग कराई है, एकदम स्नक फिटिंग है एज टू एज। चेकआउट करिए, बिल्कुल एजेस एकदम परफेक्ट हैं। ये OEM स्टाइल नहीं है, एक्चुअली OEM स्टाइल इसके बाद आया था जब मैंने काम कराया था। OEM स्टाइल में ये यहाँ तक पूरी फिटिंग होती है ऐसे इस तरीके से, तो वो नहीं है, बट ये लेदर रैपिंग है। और ये यहाँ से पूरी एजेस टू एजेस एकदम, और इस पे मैंने रेड स्टिच पूरा कराया था जिससे थोड़ा अच्छा टच आ सके। और मैं अगर बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, बिल्कुल स्वेटिंग वगैरह कुछ नहीं, और लगता ही नहीं है कि कवर लगा हुआ है स्टीयरिंग पे कुछ इस तरीके से। एकदम फिटिंग बहुत अच्छी कराई है इसकी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने नीचे पूरी क्या कहते हैं, इसे चेकआउट करें गाइस। ये लेमिनेशन मैंने यहाँ नीचे करवा रखी है। ऐसा मटेरियल है, थोड़ा मतलब अच्छा है मटेरियल। कुछ ऐसा गंदा हो जाता है तो गीला कपड़ा मार दो, या कुछ पानी वानी अगर गिर जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई कारपेट जैसे ख़राब हो जाता है ना, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैंने ये मुझे ज़रूरी चीज़ लगी, क्योंकि फैमिली वैमिली बैठती है, बच्चे बच्चे बैठते हैं, तो कुछ ना कुछ गिर ही जाता है कार में नीचे, और फिर ऐसे गंदा हो जाता है, वो साफ़ नहीं हो पाता। और कारपेट में भी प्रॉब्लम आ रही थी, वैक्यूम क्लीनर से भी बहुत ज़्यादा देर तक उसे सक्शन करना पड़ रहा था, तब जाके कारपेट में से वो कूड़ा निकालता था। इसमें बस डायरेक्ट ऐसे कपड़ा मार दो और कुछ ऐसा नहीं करना है, एकदम ऐसी साफ़ हो जाती है। नॉर्मली बहुत ज़्यादा कूड़ा हो तो मुझे वैक्यूम करवाने की ज़रूरत पड़ती है, वैसे तो पड़ती नहीं है। और एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं, ये नीचे मैंने एम्बिएंट मूड लाइटनिंग लगवा रखी है, बहुत अच्छी फील आती है। दिन में भी देखिए, अब पूरा इस समय दिन हो रहा है तो ऐसा कुछ व्यू है। रात में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, रात का चेकआउट कराऊंगा मैं आपको। और लाइट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे ये आइस ब्लू लाइट्स की पूरी स्ट्रिपिंग करा रखी है मैंने, यहाँ से यहाँ तक पूरा इस डैशबोर्ड पे पूरी हो रखी है। और यहाँ गेट्स पे ऐसे है, यहाँ से स्टार्ट होके और पूरा यहाँ तक आती है, ऐसी स्ट्रिपिंग है। दिन में इसका एक्चुअली में कोई यूज़ नहीं है, दिन में बिल्कुल भी पता नहीं चल पाती है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा मतलब इसको अंधेरा चाहिए, शाम से स्टार्ट होता है। जैसे दिन में मैंने चलाई तो
पता भी नहीं चलेगा कि हाँ चल रही है। समय तो धूप और हो रही है तो और पता नहीं चल रहा है। सो गाइस बैक में एक बार चेक करिए कि मतलब क्या क्या है काम। तो जैसे मैं कारपेट आपको वो लेमिनेशन दिखा रहा था, जो वो देखिए यहाँ तक इसकी फिटिंग आ रही है, यहाँ तक पूरी ऐसी फिटिंग है यहाँ तक। तो कारपेट अगर लगी होती है तो यहाँ पे किसी का पैर वैर पड़ता है, देखिए जैसे निशान है, इस तरीके का पैर वैर पड़ता है तो गंदी हो जाती है, वो बार बार साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें यहाँ तक बस इस पर हल्का सा कपड़ा मार दो, एकदम साफ़ हो जाता है। और ये जो आइस ब्लू लाइट्स चेक करा रहा था मैं आपको, ये देखिए यहाँ पे भी लगी हुई है पूरी, इस वाले गेट पे नीचे तक आती है, और यहाँ पे भी इस वाले गेट पर 4 पूरा गेट्स, चारों गेट्स पर है, और आगे पूरे डैशबोर्ड पे आती है अपने। तो अब बात कर लेते हैं सीट कवर्स की। तो मैंने जो ये सीट कवर्स लगवाए थे, ये जब मैंने कार बिल्कुल परचेज़ करी थी तभी टाटा के यहाँ से ही इसको तभी बोल दिया था एक्सेसरी में कि सीट कवर्स भी लगा दें। तो सीट कवर्स की फ़िटिंग पहले तो चेक करें आप। अगर हम इनकी फ़िटिंग की बात करें तो फ़िटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। देखिए अगर कंपेयर करा जाए बकेट फ़िटिंग वाले जो सीट कवर्स आ रहे हैं आजकल, वैसी तो नहीं है। पर मैं पर्सनली अगर बताऊं आपको तो मुझे वो बकेट वाले पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें जो ओरिजिनल वाली अपनी आती हैं सीट्स, उसको फाड़ा जाता है, और वो मैं नहीं चाहता। क्योंकि मैं ऐसा पर्सनली बिलीव करता हूँ कि 3-4 साल में इनको हमें चेंज कराना चाहिए। गंदे हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा, उन्हें चेंज करा लीजिए। तो ऐसी ज़रूरत नहीं है कि बार बार क्या कहते हैं फिर वो वाले पूरे फाड़े जाएंगे बकेट फ़िटिंग वाले, और बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। फ़िटिंग तो अच्छी है पर इनकी फ़िटिंग इतनी भी बुरी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगे मुझे। मैंने वहाँ चेकआउट करे थे तभी लिए हैं। यहाँ पे जैसे ये इसका बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसका ये फ़ोम यहाँ पे लगा है, मेमोरी फ़ोम है ये। तो गाइज़ अगर इनकी बात करें तो ये मेरे को पड़े थे 7000 के पड़े थे वहीं टाटा के यहाँ से जब ख़रीदे थे। और बहुत ज़्यादा मतलब अभी तक तो ये बिल्कुल फ़िटिंग इनकी ठीक है, कहीं से यहाँ वहाँ से निकल नहीं रहे हैं, जैसे यहाँ से बाहर आ जाते हैं ना, तो अभी ठीक है इनकी फ़िटिंग। आगे से एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज़ एक बार आगे से सीट कवर्स की फ़िटिंग चेक करें। बस थोड़ा जो एक प्रॉब्लम मुझे सीट कवर में, इन सीट कवर्स में आया था, वो यहाँ से थोड़ा सा ये निकलने लगा था, पर ठीक करा लिया है। अभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ नहीं रहा है, ठीक है, बट काफ़ी ठीक कंफर्टेबल है। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे ड्राइविंग सीट है हमारी, तो ड्राइविंग सीट पे क्या होता है, जैसे आप बहुत देर तक ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, तो जैसे यहाँ पे हम सपोर्ट लेके बैठे रहते हैं तो पीछे वाली पूरी टी शर्ट या शर्ट जो भी है वो उस पर स्वेटिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो वो एक प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा ड्राइव करने पे, मतलब जो भी करता है उसको पता होगा। और क्या, तो इसमें यहाँ पे ये मेमोरी फ़ोम लगा हुआ है और ये ऐसे नेट सी बनी हुई है। तो मतलब मुझे आज तक कभी इस सीट पे बैठ के बहुत मैंने 500 किलोमीटर्स तक कंटिन्यूस ड्राइव करी है, कभी मुझे इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आई। और कार्स में मुझे बहुत ऐसी प्रॉब्लम आती है कि पीछे पूरा स्वेट हो जाता है, और वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है अभी तक। इन सीट कवर्स का मुझे ये प्लस पॉइंट लगता है। बाकी फ़िटिंग तो इनकी इतनी अच्छी नहीं है जितनी बकेट फिट होती है, ठीक है हाँ, बट प्रॉब्लम अभी ऐसी कुछ आई नहीं है। तो गाइज़ यहाँ से मैं आपको अपने इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट्स दिखाते हुए अंदर ले जाता हूँ। ये है स्ट्रिप आइस ब्लू लाइट्स। इनका रिस्पॉन्स असली में जो मज़ा है वो रात में ही है। ये देखें, बहुत बेनिफिट भी है इसमें, रात में अच्छा सा जैसे अंदर घुसना है कार में तो बढ़िया दिखता है। अब अंदर चलते हैं, मज़ा तो अंदर है असली। तो गाइज़ एक बार अंदर बैठ के देखो यार HID का रिस्पॉन्स। हेडलैम्प बंद करके दिखाता हूँ। तो ये है बिना हेडलैम्प्स के, और हेडलैम्प जला के दिखाता हूँ।
ये है बिल्कुल अंधेरा करके देखो। अब जलाते हैं अपन HID। तो भाई हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, पर पूरा जब हो जाती हैं तो गज़ब का रिस्पॉन्स आता है, गज़ब का। ये हेडलैम्प्स के साथ है। तो अब आते हैं इधर की तरफ को। ये तो हो गई अपनी एटमॉस्फेयर लाइट्स। इनका भी भाई बहुत बढ़िया मज़ा है। रात में, वैसे तो दिन में भी अच्छी दिखती हैं, बट रात में भी काफ़ी बढ़िया फील है। और 8 डिफरेंट टाइप्स की LEDs हैं इसमें, वो ग्लो करती रहती हैं। ये तो कॉमन है यार, काफ़ी लोगों को पता होगा, बट स्पेशल जो चीज़ है भाई वो ये है। ये स्ट्रिप आइस ब्लू लाइट्स हैं अपनी। ये पूरी कार में लगवा रखी हैं, 4 डोर्स पे और पूरे फ्रंट डैशबोर्ड पे। तो भाई इन दोनों को जब मिला के देखो ना गाइज, तो मतलब मज़ा तभी है यार। देख रहे हैं, ये देखें नीचे, और ये बैक में लगी हुई है। एक बार मैं बैक में भी पूरा लुक चेक कराता हूँ आपको, देखते जाना। ठीक है भाई, अब बैक में लेके चलता हूँ। तो ये लगी हैं यहाँ पे अपनी स्कफ प्लेट्स। थोड़ी सी गंदी हो रही हैं यार, ये पैर वैर पड़ता है तो गंदी हो जाती हैं, वरना तो साफ़ हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है ऐसे बैक सीट पे। चलते हैं बैक में। तो भाई ये है बैक का रिस्पॉन्स अपना। 8 डिफरेंट टाइप्स की LED, प्रॉपर मज़ा है यार। एक बार आगे का व्यू चेकआउट करो भाई, फुल पावर लगता है, फुल पावर है। मतलब रात में प्रॉपर मज़ा है। नाइस ब्लू जो लाइट्स है ना, इनका मज़ा स्ट्रिप लाइट्स का रात में है। दिन में तो ये माइनर सी दिखती हैं। ये जो अपनी एटमॉस्फेयर लाइट्स हैं ये दिन में भी दिखती हैं, इनमें कोई सीन नहीं है अपना। दिन में आपने दिखाया था, मैंने दिन में रिस्पॉन्स चेकआउट कर चुके हैं। रात में ये है। अब मैं बताऊं अगर इन एटमॉस्फेयर लाइट्स के बारे में, तो भाई इनमें लगा है सेंसर, और सेंसर के बेसिस पे ये म्यूज़िक को ट्रैक करके और फिर उसकी बीट पे चेंज होती हैं ये। तो म्यूज़िक बजा के मैं अभी आपको दिखाता हूँ, पूरा मज़ा है। और इसका रिमोट अलग से है, उसमें कई सारे मोड्स हैं, वो भी दिखाता हूँ। सो गाइस ये चेकआउट करो, ये म्यूज़िक की बीट के हिसाब से चल रहे हैं, सेंसर के थ्रू हो रहा है यार। मज़ा आ जाता है, मतलब जब इसमें अच्छा म्यूज़िक बजेगा ना तो पूरी फील आती है। देखो पीछे से लेके पूरा आगे तक का ओवरव्यू देता हूँ, बहुत गजब का है। अब जैसे क्या होता है इसमें, ये बढ़ाते जाओ म्यूज़िक की बीट, उस हिसाब से चेंज होती रहती हैं। अब जैसे ये बढ़ा दी और तेज़ हो गई, और ये 3rd कर दूंगा तो और तेज़, 4th पे और तेज़ हो जाती है, ऐसे होता है। मतलब पूरा माहौल है यार कार में, मस्त माहौल है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि मेन जो मज़ा है यार वो इनका रात में ही है, दिन में तो ऐसी कोई फील है नहीं। दूसरी यार मेरा ये एटमॉस्फेयर लाइट लगवाने का ये भी रीज़न है, मैं बताता हूँ कि यार नेक्सॉन जिसके पास है उसे पता होगा, उसमें बस यहीं पे आगे लाइट होती है। यहाँ पे देखें यार, पीछे कोई भी लाइट नहीं है और बहुत अंधेरा होता है, जैसे नीचे कुछ गिर जाए तो बहुत दिक्कत है। तो यहाँ पे लगी हुई हैं जैसे लाइट्स, मैंने वाइट पे कर देता हूँ, कुछ ढूंढना उड़ना होता है और बिल्कुल अपना काम हो जाता है। तो यार नेक्सॉन के लिए बहुत बढ़िया ऑल्टरनेटिव है, आप भी ट्राई करके देखना। तो गाइस वीडियो एंड करने से पहले मैंने सोचा आपको एक बार नाइट मोड में बैक प्रोफाइल दिखा दूं। तो बैक प्रोफाइल में ऊपर तो लगे हैं अपने स्टॉक टेल लैंप्स, नीचे जो मैंने आफ्टर मार्केट ये रिफ्लेक्टर्स लगवाए थे, डे मोड में आपको चेकआउट कराए थे। नाइट में देखिए ब्रेक दबाने पे थोड़ा और डार्क ग्लो करते हैं, ये कुछ ऐसा लुक आता है इनका नाइट में, अच्छे लगते हैं काफ़ी।
तो गाइज़ ये है ओवरव्यू नाइट का, और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आपको मेरे मॉड्स अच्छे लगे हों। प्लीज़ अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करिए।